हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण 14 अक्टूबर 1989 को ईश्वर की मिनिस्ट्री को अपने कंधे पर उठाया और तब से मैं ईश्वर की प्राप्ति के बारे में लोगों से बताना शुरू किया। मैंने आज तक लोगों को जो कुछ भी बताया वह अपने अनुभव के आधार पर बताया तथा जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों में मौजूद है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि भगवान सचमुच असली रूप में कैसा दिखते हैं। क्या भगवान डरावना दिखते हैं? क्या भगवान सुंदर दिखते हैं? क्या भगवान गोरे दिखते हैं? क्या भगवान काले दिखते हैं? क्या भगवान नाटे दिखते हैं? क्या भगवान लंबे दिखते हैं? क्या भगवान का शरीर मोटा दिखता है? क्या भगवान का शरीर पतला दिखता है? आखिर भगवान असली रूप में कैसा दिखते हैं? हजारों लाखों लोगों के मन में प्रश्न उठते होंगे कि आखिर भगवान साक्षात रूप में कैसा दिखते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो वह अर्जुन को भगवान का असली रूप कैसा दिखाया था, जिसको अर्जुन वर्णित नहीं कर पा रहा था। आज इस घटना को बीते लगभग 5162 वर्ष बीत गया। कलयुग बीतने के आज तक का समय 3102 प्लस 2024 बराबर 5126 और महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बीतने के बाद भगवान कृष्ण ने शरीर का त्याग कर दिया। तभी से कलयुग शुरू हो गया, अर्थात महाभारत युद्ध में दिए जाने वाले गीता उपदेश की घटना का समय 5162 वर्ष बीत गया। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आज आपको बताऊंगा कि भगवान वास्तव में कैसा दिखते हैं। आज से 5162 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के पैर लड़खड़ाए थे तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दीक्षा दिए थे तथा भगवान असली रूप में कैसा दिखते हैं भगवान के उस स्वरूप को अर्जुन को दिखाए थे। आज मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपको साक्षात ईश्वर का असली रूप दिखाऊंगा। लेकिन क्या आप ईश्वर के असली रूप को देखने के लिए तैयार हैं? लेकिन भगवान के असली रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो क्या आप लोगों ने दिव्य दृष्टि प्राप्त किया है? यदि आपने दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं किया है तो भगवान के असली रूप को आप नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के उस रूप को इस प्राकृत आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज आपको भी अर्जुन की तरह भगवान का असली रूप देखना अनिवार्य हो गया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था और अर्जुन ने भगवान का असली रूप देखकर क्या कहा, आज मैं आपको याद दिलाता हूं। हे मनुष्य, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझको तुम अपने इस प्राकृतिक आंखों के द्वारा देखने में समर्थ नहीं हो। इसी से मैं तुझे
दिव्य दृष्टि अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को निसंदेह ही देख सकोगे। हे मनुष्य, मैं संजय हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हो रही थी, इसको मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। इसकी मैं गवाही देता हूँ। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। केवल आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और केवल आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले,
बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही वे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे मनुष्य, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा। इसीलिए युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत
अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। हे महात्मन, आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े, आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदघ्न ब्रह्म हैं, वह केवल आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन शाखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, ठीक वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। हे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, शव का आदि और सीमा से रहित विराट रूप
तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ से, और न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह है सुदूरदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य है। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। हे मनुष्य, वास्तव में भगवान कैसा दिखते हैं? भगवान अगम्य प्रकाश दिखते हैं। भगवान जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा दिखते हैं। भगवान जगत के परम आश्रय दिखते हैं। भगवान अनादि धर्म के रक्षक दिखते हैं। भगवान अविनाशी सनातन पुरुष दिखते हैं। भगवान आदिदेव दिखते हैं। भगवान जानने योग्य परम धाम दिखते हैं। भगवान वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता दिखते हैं। भगवान सबसे बड़े गुरु दिखते हैं। भगवान चराचर जगत के पिता दिखते हैं। भगवान डरावना दिखते हैं। भगवान कालों के भी महाकाल दिखते हैं। भगवान चार भुजा वाले मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सूर्य के समान ज्योति युक्त दिखते हैं। भगवान ब्रह्मा के भी आदिकर्ता दिखते हैं। भगवान उपस्थित भय से धीरज दिलाने वाले दिखते हैं। भगवान सौम्य मूर्ति रूप दिखते हैं और भगवान बहुत 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 सुंदर दिखते हैं। बहुत 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 प्यारे और बहुत क्यूट दिखते हैं। हे मनुष्य, इस समय आप मेरे संपूर्ण रूप का दर्शन करना चाहते हैं। मेरे समस्त गुणों को, मेरे समस्त रूपों को एक साथ एक ही जगह देखना चाहते हैं। हे मनुष्य, मैं हमेशा आपको बहुत प्यार किया हूँ। मैं
आपकी यह अभिलाषा अवश्य पूरा कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप दर्शनों का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेगी। परंतु मेरे इस विराट स्वरूप दर्शनों का तेज आपकी आंखें सह नहीं सकेगी। हे मनुष्य, तुम्हारे दृष्टि के झोले इतने बड़े नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। अभी आप यह सोच रहे हैं कि मेरी झोली अवश्य ही छोटी है, लेकिन ईश्वर पुत्र, आपकी दया छोटी तो नहीं है। इसीलिए हे मनुष्य, मैं बताऊंगा कि आज आपको दृष्टि मैं कैसे दे सकता हूं। दिव्य दृष्टि पाने के लिए 4 रास्ते हैं। पहला है तपस्या। पहला है तपस्या के द्वारा। दूसरा है शब्द सूरत योग ध्यान के द्वारा। तीसरा है गुरुदेव में अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति तथा पूजा आराधना करना एवं गुरुदेव की सेवा और आज्ञा का पालन करना। और चौथा है वर्तमान युग में ईश्वर के अवतार में अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति एवं श्रद्धा से उनकी पूजा सेवा करना। उनकी सेवा पूजा आराधना करना। अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि आपके लिए दिव्य दृष्टि पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।